अखिल सर, जो कहा शीतल सर ने भी कहा, और जो क्या 400 पार का नारा है, वो बिना नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजे, संगठनों को, जो विरोधी दल है उनको दबे दबाए कुछ कुचले बिना संभव नहीं दिखता। ये स्थिति पैदा हो गई देश में, जो अब सब कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अखिल सर, देखिए, जो आपने शीर्षक दिया है, क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को जेल भेज देगी? जी देखिए, विपक्ष से ज्यादा आज खतरा है बीजेपी को और मोदी जी को यूट्यूबर से, वो आप भी जैसे है। लोगों से और हम जैसे लोगों से। तो वो इसको भी अगर संशोधित करके लिखे कि विपक्ष पैनलिस्ट और यूट्यूबर्स को भी क्या जेल भेज देगी, अगला नंबर हमारा आपका आ सकता है। खैर, निश्चित निश्चित। मेरा निवेदन तो केवल ये होगा कि भेजें अगर, तो वहां पे हमको वाईफाई की सुविधा दे दें और हमको डिबेट करने की अनुमति दे दें। ये अनुमति जो है, हम अंदर जाके उसका उपयोग करेंगे। जो देखिए परिस्थिति है, वो शीतल जी ने बड़ी अच्छी तरह से बताई। असली मुद्दा क्या है? जी असली मुद्दा ये है कि जो ये कार्रवाई हो रही है, इसका राजनीतिक लाभ होगा या हानि होगी। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथ पैर फूल गए। ये वो गलती कर रहे हैं जो 1977 में भव्य जीत के बाद जनता पार्टी ने की थी, और उन गलती की वजह से ही इंदिरा गांधी लौट के आई थी, जब वो बेलछी गई थी, और आपको याद होगा पूरा फिजा बदल गई थी, जबकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा जी जीतेंगी। आज के तारीख में बिहार के अंदर जो हुआ, देखिए तेजस्वी यादव द्वारा जब वो उप मुख्यमंत्री थे, 3 लाख नौकरियां आज मिसाल बन गई। नीतीश कुमार एक लायबिलिटी बन गए। एक तो वहां का जो शक्ति संतुलन था उसको उन्होंने बिगाड़ दिया। अब चिराग पासवान या सहनी साहब या बाकी लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसको इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जो आपने वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखा और बिहार के अंदर देखा, हाथ पैर फूल गए। जो इनके साथ हुआ है झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के साथ, आप सोचिए, जिस व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम का प्रस्ताव भेजा है, उस व्यक्ति का जरा इतिहास पढ़ लीजिए। वो कहलाता है झारखंड का शेर। 1990 तक, आज तक इलेक्शन नहीं हारा है, और पहला इलेक्शन जीते थे वो इंडिपेंडेंट। और उस व्यक्ति का जीवन अगर आप देखिए, अच्छा एक वहां की लोकल टोपोग्राफी को भी देखें, ज्योग्राफी को भी देखें, जहां से हेमंत सोरेन आते हैं वो क्षेत्र अलग है, और जहां से चंपई सोरेन आते हैं वो क्षेत्र अलग है। और चंपई सोरेन का जो इलाका है, वहां पे जितनी भी सीटें थी सब कांग्रेस जीती थी। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ न दिलाकर आप एक प्रकार से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने चाल खेली है, इससे बौखला गए हैं ये लोग। और जो बिहार के अंदर हुआ है, देखिए अब आप सोचिए, 400 सीटों की बात छोड़ दीजिए, आपको केवल 30 सीटें कम करनी है, बाकी सब मैथमेटिक्स को खत्म कर दीजिए। अब आप क्या सोचते हैं, ये हरियाणा में 10 की 10 सीट मिलेंगी? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है। बिहार के अंदर 1 सीट मिली थी अपोजिशन को, 1, जी बिल्कुल। और वो भी सीट ऐसी है जहां पे हार की कोई संभावना नहीं है। और एमआईएम ने, जो ओवैसी साहब ने किया था, उसकी वजह से बहुत सारी सीटें हारे थे। महाराष्ट्र के अंदर जो बहुजन अघाड़ी है, जो अंबेडकर साहब की है, वो इस बार 2 सीटें लेके गठबंधन में है, और जनता दल यूनाइटेड का एक मेंबर जो है वो इंडिया अलायंस से इलेक्शन लड़ना चाहता है। इसका मतलब यह है, जो मुझे लगता है, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, देखिए जेल में भेजने को तो किसी को भेज सकते हैं, आपकी सरकार है, जिसको भेजें। इसका क्या राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, उस पर भी तो मैं आने वाला था। जी बिल्कुल जी। मुझे प्लीज। ऐसा लगता है, कि आज की तारीख में मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो उनको गलत राय दे रहे हैं, वो मोदी जी से परेशान हैं। और जिस प्रकार से ये यात्रा उत्तर प्रदेश, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में सीट एलोकेशन किया है, बाकी सब लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ही हैं, वो जानते हैं इस बार जो पिछली बार कास्ट मिस कैलकुलेशन उन्होंने किया था, शाक्यों को सीट देना, पटेलों को सीट देना और यादवों को कम सीट देना और बाकी बैकवर्ड्स को सीट देने का मतलब यह है कि उनका जो पीडीए अलायंस जिसके बल पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा। जैसे बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार से जातीय जनगणना की बात पूछी गई, बंगले झांकने लगे। मैसेज ये गया जो सबने रीड किया कि अब बीजेपी की संगत की वजह से अब ये
जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे, उसका भी लाभ तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। तो तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को इन्होंने हीरोज की तरह आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका राजनीतिक हानि इनको होगी, या तो अगर इन्होंने सोच लिया है कि इलेक्शन हारना है तो सबको जेल में बंद कर दें, और चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने की संभावना को बरकरार रखना है तो कृपा करके ऐसी गलती न करें जो गलती मुरारजी भाई के जमाने में उनके सलाहकारों ने इंदिरा जी से के अगेंस्ट करा दी थी। क्योंकि जो बेलछी में राहुल गांधी ने किया, इंदिरा जी ने किया था, आज राहुल गांधी वेस्ट बंगाल बिहार में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी वही करेंगे, उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक समझ अगर है तो ऐसी गलती न करें। अखिल सर, क्या ये वास्तव में जो देश जिस ओर बढ़ गया है, जो मैंने अभी उल्लेख किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और शीतल सर ने कहा भी, तो चुनाव लूटने की पूरी तैयारी मोदी, शाह, बीजेपी, उनके घटक दल कर चुके हैं? कैसे देखते हैं आप उसको, अखिल सर? देखिए संजीव जी, मैं बहुत आदर से शीतल जी की बात से असहमत हूं। देखिए, इस देश में हमने उस 1977 में, खैर अब कहिए ईवीएम और बैलेट पेपर और उससे भी कई गुना चीजें बढ़ चुकी हैं, इसके बावजूद मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतवर्ष बांग्लादेश नहीं है, भारतवर्ष पाकिस्तान नहीं है, भारतवर्ष भारतवर्ष है जहां पे अलग अलग सभ्यताएं हैं, जो कि तमिलनाडु की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, उत्तर भारत की अलग है, हर तरह की सभ्यताएं हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये इस समय बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। देखिए, आज के तारीख में इन्होंने 60% लोगों को एकजुट कर दिया है और 40% लोग एकजुट हैं। 40% लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी जीते, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 60% लोग ऐसे भी हैं जो इनसे जूझने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक चीज अब मैं थोड़ा सा उदाहरण ले ही लूं। एक प्लीज। साहब इलेक्शन लड़ा करते थे एक पार्टी से, वो कहते थे कि जब भी वहां पे होता था कि अटल जी के मजबूत हाथ में देश की कमान है, सारा का सारा अल्पसंख्यक वोट एक तरफ एकजुट होकर चला जाता था। देखिए, आज के तारीख में कोई दुविधा नहीं है, आज के तारीख में हर आदमी जो इस सत्ता के खिलाफ है, देखिए अगर चुनाव होता है तो बाकी आप जेल भेज देंगे, मेरे ख्याल से उसे विपक्ष और अच्छी तरह जीतेगा। मैं तो केवल एक राय देना चाहता हूं विपक्षी नेताओं को, जो हेमंत सोरेन ने नहीं की, मैंने पहले राय दी थी, गिरफ्तार होने से पहले हथकड़ी लगा के अपनी फोटो खिंचवा लें, चाहे वो हथकड़ी नकली हो, और उसके बाद जो वो जेल चले जाएं तो केवल वो पोस्टर सड़कों पे लगाएं, कन्वेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है, स्वीप करेंगे इलेक्शन। जॉर्ज फर्नांडिस का 1977 में यही काम हुआ था। देखिए, जेल भेजकर आप विपक्षी लोगों को हीरो बना रहे हैं। आप कह रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाइए, मैं कहता हूं किसी लाइन ऑफ डिफेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग पैसे भी लेंगे, सब कुछ लेंगे और उसके बावजूद हरा देंगे। 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ लड़े थे फिर। अब वो बात दूसरी है कि चुनाव में बैलेट पेपर में इनवैलिड कर देगा, पीठासीन अधिकारी ईवीएम से हो जाएगा, लेकिन अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की वापस लौटने की और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना निल है, जीरो है। ये जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को, तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से हीरो बना रहे हैं और जिसको जेल भेजेंगे वो सारे लोग चुनाव जीतेंगे। हाँ, अगर हेरफेर चुनाव में होना है, लूटे जाने हैं बूथ, तब हमारी सारी भविष्यवाणी गलत है। उसके बाद जैसे नॉर्थ कोरिया में लोग रहते हैं, चीन में जैसे लोग रहते हैं, वैसे अखिल स्वामी भी रहेगा। नहीं, यही तो शीतल पी सिंह साहब ने आशंका जताई है, उनका लूटने का आशय हम देख रहे हैं। हमने पाया है अखिल सर कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं मध्य प्रदेश में, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई वो नेता जो खुद कहते थे अपने मुख से कि 2-3-4 हजार से हम जीत जाएंगे, वो 55 हजार से जीत रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वो उम्मीदवार को खुद का वोट नहीं मिला, वो आशंका शीतल सर ने उस पर व्यक्त की है, लूटने वाली बात है। नहीं तो संजीव भले ही जी, आप एक हीरो चीज ये बनाइए सर, बताइए। अखिल सर, ये इससे कैसे निपटिएगा, सवाल ये नहीं बड़ा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है। क्या ये ताकत तेलंगाना में नहीं थी क्या? तेलंगाना में जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, केवल मोदी जी की एक गलती नैरेटिव से नैरेटिव सेट करना है आखिर सर, नैरेटिव सेट करना है। उन्हें मालूम है कि हम वहां है ही नहीं। अगर बिहार में नहीं करते, यदि इनके साथ में वहां के जो नीतीश कुमार नहीं आते, तो क्या ये फिर दावा कर पाते कि हम 40 की 40 जीत पाएंगे? अरे आप सवाल वो है, महाराज, ये नैरेटिव सेट नीतीश कुमार को लेकर अब इन्होंने अपनी 10-15 सीटें कम कर दी हैं। देखिए, निराशा मैं नहीं फैलाऊंगा, कतई नहीं फैलाऊंगा। आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी स्वीप कर गई इलेक्शन। कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? देखिए, कुछ गलतियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुई और विधानसभा के चुनाव का भी विश्लेषण अगर आप करें,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव का विश्लेषण करें, 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है विधानसभा चुनाव के कैलकुलेशन के हिसाब से। पिछली बार केवल 3 सीटें जीती थी। पूरी जाट बेल्ट जो हरियाणा से लगी हुई है राजस्थान के, कांग्रेस ने स्वीप किया है। ईस्ट राजस्थान को छोड़ दीजिए, सेंट्रल राजस्थान को छोड़ दीजिए, जो बॉर्डरिंग राजस्थान है, जहां जाट डोमिनेशन है, और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आज की स्थिति है, देखिए 30 सीटें कम करनी है, 30 सीटों, देखिए एक ही है, अगर ईवीएम अगर बेईमानी हो रही है तो कोई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम एक प्रियजम्पशन लेके चलता हूं, आप केवल राजनीतिक रणनीति और कूटनीति से इलेक्शन लड़के लोगों को जेल भेज के जीतना चाहते हैं तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। आप कैप्चर कर लीजिए, आप इलेक्शन को लूट लीजिए, वो अलग मुद्दा है। अगर लोगों को जेल भेजेंगे तो बीजेपी की हार अवश्य होगी। जेल भेज के बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये मैं कह रहा हूं।